हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और एक बार जो है आपका फिर से इस शॉर्ट क्लासेस या शॉर्ट वीडियो के अंदर जो है आपका स्वागत है। कभी कभी आपके नहीं आ पा रहे थे, अब हम प्रयास करेंगे कि आपको 5-5 मिनट या 7-7 मिनट के वीडियो क्या मिलते रहें, डेली मिलते रहें। परसों और पहले रोज ही एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया था, सर कि आप गेने या गेगनी के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके गेने या गेगनी का सिद्धांत आपको 5 मिनट में कैसे याद रखना है। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, गेने या गेगनी के सिद्धांत की बात की जाए तो गेने ने आपके अधिगम के प्रकार बताए थे। भाई किसके प्रकार बताए थे दोस्तों? तो ध्यान रखना, आपके अधिगम के क्या बताए थे? इन्होंने प्रकार बताए थे। गेने ने किसके प्रकार बताए थे? अधिगम के प्रकार बताए थे। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि गेने ने जो आपके अधिगम के जो प्रकार बताए थे वो आपके कौन सी किताब के अंतर्गत बताए थे? तो ध्यान रखना, उनकी किताब का नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग। किताब का क्या नाम याद रखोगे? तो किताब का नाम याद रखना है आपको द कंडीशन ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने की शर्तें। भाई कौन सा नियम याद रखोगे? और कितने प्रकार बताए इन्होंने? तो कितने प्रकार बताए? आपके 8 प्रकार इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत क्या किए थे मेरे दोस्तों? बताए थे। अब वो 8 प्रकार कौन से है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि 8 प्रकार के अंतर्गत उन्होंने क्रम वाइज जो है इसका प्रयोग किया था। इन्होंने एक आकृति का प्रयोग किया था मेरे दोस्तों, और उस आकृति का नाम था त्रिभुज। गणित की एक ज्यामिति आकृति ली थी, और उस गणित की ज्यामिति आकृति का क्या नाम था? आपके त्रिभुज। इसी त्रिभुज के अंतर्गत इन्होंने आपके क्रमगत क्या बताए थे? आपके 8 प्रकार बताए थे। पहला प्रकार जो बताया था उसका क्या नाम था? तो पहले प्रकार का नाम था आपके संकेत अधिगम। जो अधिगम आपके केवल और केवल संकेत के द्वारा किया जाता है, ऐसे अधिगम को अपन क्या कहते हैं? संकेत अधिगम। जैसे घर के अंदर घंटी बजने पर दरवाजा खोलना। ये पावलव के सिद्धांत पर क्या था मेरे दोस्तों? आपके संकेत अधिगम को इन्होंने क्या किया था? निर्धारित किया था। दूसरा प्रकार बताया था जिसका नाम था आपके उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। ये आपने उन्होंने स्किनर के सिद्धांत के आधार पर दिया था। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो इसके अंदर ध्यान रखना कि एक उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया करने पर जो आपके बालक सीखता है, किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने पर उसको क्या कहा जाएगा? तीसरा होता है आपके सरल श्रृंखला अधिगम। इसमें उद्दीपक भी बहुत सारे होते हैं, अनुक्रिया भी बहुत सारी होती है, और सभी के प्रति अलग अलग अनुक्रिया करके पहले तो व्यक्ति सीखता है, और सीखने के बाद इनको क्रमबद्ध रूप में क्या कर लेता है? आपके विभाजित कर लेता है, जमा लेता है। चौथे नंबर पर आता है शाब्दिक अधिगम। तो इसमें जो आपके अधिगम किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है? तो शब्दों के आधार पर किया जाता है। शाब्दिक अधिगम के बाद आता है बहुभेदीकरण, या विभेदन भी कहते हैं इसको, कुछ भी याद रख सकते हो। बहुभेदीकरण क्या कहलाएगा? अधिगम। इसमें बालक 2 विषय वस्तुओं के बीच में अंतर करना सीख जाता है। छठे नंबर पर आता है आपके समप्रत्यात्मक अधिगम। बहुत सारी विषय वस्तु को एक सामान्य नियम के आधार पर पहचानना सीख लेता है। जैसे अलग अलग जानवरों के नाम जानता है और सबको जानवर कह करके क्या कर देता है? आपके बुलाता है। 7वें नंबर पर बताया था नियम अधिगम, कि बालक को सूत्र बता दो, उस सूत्र के आधार पर बालक अपने आप सवाल को सही कर देगा। और 8वें नंबर पर बताया था जिसका नाम था आपके समस्या समाधान अधिगम। क्या नाम था? आपके समस्या समाधान अधिगम। ये समस्या समाधान अधिगम जो है वो उन्होंने उच्च स्तर का बताया था। सबसे उच्च स्तर का जो अधिगम बताया है वो कौन सा बताया है इन्होंने? समस्या समाधान अधिगम। सबसे निम्न स्तर का जो बताया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या होगा मेरे दोस्तों? आपके संकेत अधिगम, उसका नाम आपके जाना जाएगा। फिर आपको ध्यान रखना है, ये आपके नीचे के जो 3 अधिगम है, संकेत अधिगम, उद्दीपन अधिगम और सरल श्रृंखला अधिगम, इन तीनों अधिगमों को आपके मानव भी कर सकता है, और मानव के साथ साथ में कौन कर सकते हैं? आपके जानवर या पशु भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विशेष आपके प्रशिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। प्रशिक्षक की आवश्यकता कम होती है या फिर नहीं होती, इसलिए यह अधिगम इन दोनों के द्वारा भी किया जा सकता है। आवश्यकता कम या फिर नहीं होती। लेकिन ऊपर के जो 5 अधिगम हैं आपके शाब्दिक अधिगम से लेकर के समस्या समाधान तक के, तो ये ध्यान रखना कि इन अधिगम को केवल कौन कर सकता है? तो इन अधिगम को केवल और केवल कौन कर सकता है? मानव। क्योंकि इसमें किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें आपके प्रशिक्षक की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। एक अंतिम बात और ध्यान रखना कि आपके ये जो गेगनी के 2 कंडीशन ऑफ लर्निंग में 8 प्रकार बताए गए, ये क्रमबद्ध चलेंगे। संकेत अधिगम करोगे तभी उद्दीपन अनुक्रिया कर पाओगे, संकेत उद्दीपन करोगे तो सरल श्रृंखला कर पाओगे, ये तीनों कर लिए तो ये अधिगम कर पाओगे। मतलब ये अधिगम आपके इस क्रम के रूप में चलेगा, बिना क्रम को छोड़े नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आपने संकेत अधिगम के बाद सीधा सरल श्रृंखला कर लोगे, नहीं, इसी क्रम में आपके अधिगम किए
जाते हैं। ये आपके अधिगम के 8 प्रकार जो बताए गए वो किसके द्वारा बताए गए थे? घेघनी के द्वारा। क्लियर यहाँ पे? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गएगा। स्मार्ट जो 1 घंटे की क्लास है उसको 5 मिनट में समेट करके एक बार रख दिया। ऐसे और भी वीडियो आपके साथ में आए रहेंगे, आप हमारे साथ में बने रहे। राधे राधे, जय हिंद।